अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में हाइमा खातून और सलजान आरतुक साहब के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। इतने में आरतुक साहब अंदर आ जाते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, बेटा कैसी तबीयत है आरतुक साहब की। आरतुक साहब कहते हैं, उनकी तबीयत कैसी हो सकती है वालदा, वो मुझसे ऐसे बावकात तरीके से पेश आ रहे हैं जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। मैं हर जगह आरतुक साहब के इलाज के लिए ख़त भेजूँगा। वालिदा मेरे पास में जो हुआ मैं ज़रूर करूँगा। सलजान कहती है, आरतुक साहब आप इंशाल्लाह अलबिलगाया खातून को किले से बाहिफाज़ वापस ले आएंगे, वरना फिर हमारे ऊपर बहुत सी मुसीबतें आ सकती हैं। मुझे पता चला है कि बेबौलत अलबिलगाया खातून की अमीर बहाउद्दीन से शादी करने के लिए उसे कोने लेकर जा रहा था। ये सिनेमा खातून ने मुझे बताया है। ये सुनकर आरतुक साहब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उमरूलू कबीले में तमाम सरदार खड़े होते हैं और कहते हैं, आरतुक साहब ने हमारे सरदार को कैद कर लिया है और हम यहाँ सुकून से कैसे बैठ सकते हैं, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। सिरमा खातून कहती है, आरतुक साहब हमारे सरदार आला हैं, वो हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। अगर उनके बुरे इरादे होते तो इस वक्त हम सब जिंदान में होते। इतने में एक सरदार अंदर आकर कहता है, सिरमा खातून हमारे सरदार बेबोलो साहब को जिंदान में मार दिया गया है। ये सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। सिरमा खातून को सलजान की बातें याद आती हैं जब सलजान ने उससे कहा था कि कुछ भी हो सकता है, दुश्मन हमारे भाईचारे को तबाह करने के लिए कोई भी साजिश कर सकते हैं। ख्याल सोचने के बाद सिरमा कहती है, रुको, क्या तुमने बेबोलो साहब की लाश को अपनी आंखों से देखा है। सरदार कहता है, इसमें देखने वाली क्या बात है, मैं अभी सगोल बाजार में ताजा से मिल के आया हूँ, उसने मुझे इस बारे में बताया है। मैंने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन सिपाहियों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। सिरमा खातून कहती है, मेरे सरदारों, हम जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। दुश्मन हमें अपनी साजिशों में फंसाना चाहते हैं लेकिन हमें उनकी साजिशों को नाकाम बनाना है। अगर वाकई आरतुक साहब ने बेबोलत को मार दिया है तो फिर हम काई कबीले को बर्बाद कर देंगे। कल मैं काई कबीले जाऊंगी और वहां जाकर इस मामले की तफ्तीश करूंगी। काई कबीले में आरतुक साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, सोने के संदूक हमसे पहले किले पहुंच जाएंगे, बाम से तुम कबीले में रहोगे। अगर मकीज ये खबर दरागोश के पास लेकर गया तो तुम उसे पकड़ लेना। कबीले और सगोत की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। फिलहाल हम ये सोना उन्हें देंगे लेकिन वक्त आने पर हम सब गुचून के पेड़ चीर कर निकाल लेंगे। मैं ये भी जानता हूँ कि सब कुछ देने के बावजूद भी वो अलबिलगाया खातून को हमारे हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि उनके गले की हड्डी वो नहीं बल्कि मैं हूँ। लेफ्का किले में कमांडर जोरानुस अलबिलगाया खातून को अपने पास बुलाता है और कहता है, अर्तुल ने तुम्हारे भाई को अपनी तलवार से कत्ल कर दिया है। अर्तुल ने पहले तुम्हारे भाई को जिंदान में कैद किया और फिर कत्ल कर दिया। ये सुनकर अलबिलगाया खातून काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, आरतुल साहब ऐसा कभी नहीं कर सकते। जंगल में आरतुल साहब किले की तरफ रवाना होते हैं। उमरूलू कबीले में दो सरदार आकर सिरमा खातून से कहते हैं, हमारे सिपाही तैयार हैं। सिरमा खातून कहती है, हमारे सिपाही हमारे साथ काई कबीले नहीं जाएंगे। एक सरदार कहता है, क्या ये अच्छा होगा कि आप इस हालात में अपने सिपाहियों को लिए बगैर काई कबीले जाएं। सिरमा कहती है, मैंने जो कहा है वही करें। हमारे सिपाही काई कबीले के इर्द गिर्द मेरे पैगाम का इंतजार करेंगे। हम जंग के लिए नहीं बल्कि मामले की तफ्तीश के लिए जा रहे हैं। किले में आरतुक साहब पहुँच जाते हैं। आरतुक साहब जोरानुस से कहते हैं, मैं यहाँ मुआहिदा करने आया हूँ दरागोस, अब अपने सिपाहियों को पीछे हटने के लिए कहो। दरागोस भी चुप कर सारी बातें सुन रहा होता है। आरतुक साहब कहते हैं, अगर तुम्हें दो आदमियों से डर लगता है तो फिर मैं गलत किले में बुज़दिल कमांडर से मिलने आया हूँ। या तो तुम मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ बैठकर बात करोगे या फिर हम दोनों में से किसी एक की लाश किले से बाहर जाएगी। ये सुनकर कमांडर जोरानुस कहता है, सब बाहर चले जाएं, मुझे आरतुक साहब से अकेले में बात करनी है। ये सुनकर सब सिपाही बाहर चले जाते हैं। गोदाम में कुछ सिपाही आकर चीज़ों का मुआयना करते हैं जो आरतुक साहब अपने साथ लाए होते हैं। अंदर आरतुक साहब जोरानुस से बातें कर रहे होते हैं कि मैं भी अपनी रियासत के खिलाफ बगावत करूंगा और तुम भी अपने शहंशाह के खिलाफ बगावत करो, फिर हम मिलकर इन सरजमीनों पर हुकूमत करेंगे जिससे हमें बहुत ज़्यादा माल गनीमत हासिल होगा। कमांडर जोरानुस भी आरतुक साहब की बातों से मुतमईन हो जाता है। काई कबीले में सिरमा खातून काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अंदर खैमे में आ जाती है और आकर कहती है, आरतुक साहब कहाँ हैं। सलजान कहती है
क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि अर्तुग साहब तुम्हारी बहन को बचा देंगे? इस वक्त वो अलबिल गायकतून को बचाने के लिए किले गए हैं। सिरमा कहती है, क्या अर्तुग साहब का मेरे भाई बेबोलत को कत्ल करके अलबिल गायकतून को बचाने का इरादा है? ये सुनकर हाई मखतून और सिलजान काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। हाई मखतून कहती हैं, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? इतने में बमसी अंदर आ जाता है और आकर कहता है, मैं सिर मखतून के आने की वजह जानता हूँ। फिर बमसी सिर मखतून से कहता है, आपके जो भी सवालात हैं मैं उसके जवाब दूंगा। सिरमा कहती है, तो फिर मुझे बताओ मेरा भाई कहाँ है? बमसी कहता है, अर्तुग साहब ने काफिरों को कुचलने के लिए खुफिया जाल बिछाया है। बेबोलत साहब जिंदा हैं। वो अर्तुग साहब के साथ अलबिल गायकतून को बचाने के लिए किले गए हैं। ये सुनकर साहब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। किले के गोदाम में कोई सिपाही अर्तुग साहब के लाए हुए सामान के पास आते हैं। दूसरे कमरे में अलबिल गायकतून अपने भाई बेबोलत के बारे में काफी ज्यादा परेशान खड़ी होती है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।